डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, लाइव भर करके आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और वो छोटी मोटी गलतियां क्या हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। लेट मी टेल यू कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ एक बार भर सकते हैं। तो आपको कोई असुविधा ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से मैंने बताया हुआ है। अभी डेट है, फॉर्म भरने की डेट काफी अभी है ना। तो आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। हमारा काम है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और जैसे ही फॉर्म आया, हमने थोड़ा सा समय लिया प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ने में कि कहीं रूल्स वगैरह में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच सके। ठीक है। देखिए, नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे जाना है। आपको किसी अनऑथोराइज साइट पे नहीं जाना है, अनऑफिशियल साइट पे नहीं जाना है। ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है। इसकी लिंक क्या है वो आप देख लीजिए, navodaya.gov.in। ये नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट के लिंक है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट की साइट के आगे ये लगा होता है, डोमेन उसका होता है .gov। ये डोमेन किसी और को नहीं मिलता, तो .gov लिखा है मतलब ऑफिशियल साइट है, नवोदय विद्यालय की साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। तो आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर में आप टाइप कीजिए navodaya.gov.in। जैसे मैंने लिखा NAVODAY.gov.in। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये साइट खुल के आ जाएगी और आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ठीक है। तो यही वो लिंक है जिसपे आपको क्लिक करके अपने फॉर्म को भरना है। हमने इस लिंक को क्लिक किया और जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया, आपके सामने मेरे सामने जो है ये रजिस्ट्रेशन विंडो खुल करके आ गया। यहाँ पे 2-3 लिंक्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं ब्रीफ आपको दे देता हूं। जैसे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये है क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो इसको प्रिंट करके रख लेना है। फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि कभी आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाए, आधा अधूरा फॉर्म भरा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस यानी कि जो विवरणिका है जहां पे पूरी जानकारी आपको दी गई होती है, वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और देखिए ये जो है प्रोस्पेक्टस है जो नवोदय विद्यालय ने जारी किया है। इसमें सारी डिटेल्स है। लास्ट डेट टू अप्लाई लिखा हुआ है कि 16 सितंबर लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास डेट है। ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से धीरे धीरे पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, जान लीजिए इत्मीनान से, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। कोई गलती आपको नहीं करनी है। अभी आपके पास काफी समय है ना। तो जल्दीबाजी कोई नहीं करनी है। इस प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीजें दी हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कोई विद्यार्थी कब फॉर्म भर सकता है, कितने नवोदय विद्यालय हैं, लास्ट डेट कब है ना, क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव हुआ है क्या, आरक्षण वाले क्राइटेरिया में यानी कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया में कोई बदलाव हुआ है क्या, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, फॉर्म भरते हैं। पहली जो लिंक है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे, मतलब उस विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको फॉर्म भरना है। तो ये है वो डैशबोर्ड जहां से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 सितंबर है। तो आपके पास अभी समय है। फिर मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं ताकि आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में फॉर्म गलत हो जाते हैं। मैंने भी थोड़ा टाइम लिया, प्रोस्पेक्टस पढ़ा, फिर उसके बाद से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हम जल्दीबाजी में कोई गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना दे दें। हमारा काम है जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। हमेशा से करते आए हैं, 7 सालों से यही काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालयों में भेजे हैं, तो इसीलिए हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। देखिए, ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे 4 चीजें आपको रख लेनी है। कैंडिडेट के सिग्नेचर, वो जो है 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। पेरेंट्स का साइन जो 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, ये माता का साइन हो सकता है या फिर पिता का साइन हो सकता है। कैंडिडेट का फोटोग्राफ यानी कि बच्चे का फोटो जो 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। सर्टिफिकेट साइन बाय पेरेंट एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। ये सर्टिफिकेट कौन सा है इसके बारे में आपको बताऊंगा, है ना। एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप आधार कार्ड नहीं एंटर करते हैं, बच्चे का आधार कार्ड अभी बना नहीं है, तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी पेरेंट की। तो ये 5 चीजें आपको बनवा कर रखनी है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा अगर बच्चे का आधार कार्ड है, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट डज नॉट पोसेस आधार कार्ड, उसके लिए लगेगा, है ना। तो ये 5 चीजें हैं।
ये हेडमास्टर सर्टिफिकेट जो ये तीसरा फॉर्म, चौथा जो फॉर्म है, मतलब जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फोर्थ हेडमास्टर वाला डॉक्यूमेंट है वो यहाँ इस लिंक पे क्लिक हियर लिखा है ना, डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हेडमास्टर का सर्टिफिकेट। इसको मैं अलग से भर के एक वीडियो में बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस हेडमास्टर सर्टिफिकेट को भर करके आपको बकायदे अपलोड करना होता है ना। फॉर्म भरते टाइम इसको अपलोड आपको करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसको अपने हेडमास्टर से, मतलब स्कूल के हेडमास्टर से भरवा लेना है। एक एक चीज, बहुत डिटेल चीजें इसमें है, तो आपको भरवा लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नीचे रहेगा और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट भी रहेगा, ठीक है, हेडमास्टर का साइन भी रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले करवा लेनी है। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास फिफ्थ प्रायर टू सेशन 2024-25। इसका मतलब ये है कि क्या कैंडिडेट ने इस सेशन से पहले क्लास फिफ्थ में पढ़ा हुआ है या क्लास फिफ्थ पास कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जो कि अभी क्लास फिफ्थ में है। तो इसमें आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म आगे नहीं भर सकते। जैसे मैंने यस क्लिक किया तो यहाँ पे एक रेड अलर्ट दिख रहा है मुझे, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ नो पे क्लिक करना है। फिर द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, क्या क्या कैंडिडेट ने पहले जेएनवीएसटी में पार्टिसिपेट किया है, क्या पहले कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। अगर एग्जाम दिया है तो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता, तो इसलिए आपको नो पे क्लिक करना है कि भैया नहीं नहीं, हमने पहले अपीयर नहीं किया है, इसमें पहले मैंने परीक्षा नहीं दी है। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, ध्यान से लिखा हुआ है, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, मतलब ये जो जानकारी नवोदय विद्यालय ने जारी की है। तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं है तो आपको जानकारी नहीं होगी। ये चाहते हैं क्या आपको जानकारी हो, क्लियर जानकारी हो, है ना, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ के बारे में आप जाने। उसके बाद से देखिए, इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, क्या ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है ये हेडमास्टर के द्वारा साइन किया गया है। तो आपको ये पे क्लिक करना है कि हाँ जी साइन मैंने करवा लिया है। और आपको साइन करवाना भी है, ऐसे नहीं है कि बिना साइन करवाए जमा कर दिया आपने, उसको साइन करवा करके ही अपलोड करना है, ये आगे अपलोड करना है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st जुलाई, मतलब 31 जुलाई से पहले क्या कैंडिडेट क्लास 5th में एडमिशन ले चुका है। ये बहुत जरूरी है। अगर एडमिशन अभी भी बच्चे ने क्लास 5th में नहीं लिया है तो ध्यान रखिएगा, फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। तो 31 जुलाई से पहले क्लास 5th में एडमिशन जरूर से दिलवा दीजिए, ठीक है। तो आपको ये इस पे क्लिक करना है। डू यू हैव आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो ये इस पे क्लिक कीजिए आप, और नहीं है, जैसे मेरे पास अगर आधार नंबर है तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आधार नंबर आप एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए, और नो पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग, यानी उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें कैंडिडेट पढ़ रहा है, यानी कि जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। किसी और डिस्ट्रिक्ट का आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, चलिए। और एक चीज और देखिए यहाँ पे, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडी सेम, मतलब क्या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो आपको यस यहाँ पे क्लिक करना होगा, है ना। चलिए, अब हम यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं ये फाइल चूज करके सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ फटाक से, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर पाऊं, है ना। तो चलिए, यहां से चूज फाइल मैं क्लिक करता हूं, चूज फाइल पे, और मैंने वो सर्टिफिकेट, जैसे एक स्पेसिमेन कॉपी मैंने रख रखा है रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, आप बनवा के रख लीजिएगा, है ना। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट का आपको अपलोड करना है। यहां से मैंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक किया और अपलोड कर लिया। ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट का अपलोड करना है, ना कि बच्चे का। तो मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, और इसके बाद से मैं आगे प्रोसीड अब कर सकता हूँ। ये सारी मैंने फॉर्मेलिटीज जो भी हैं ये मैंने कर ली, अब मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। रेसिडेंस सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिखेगा। जैसे ही आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो मैं इस सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, और आप देखिए कि ये थोड़ा टाइम लगाएगा, और आगे नेक्स्ट विंडो पे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहां पे मुझे सारी जानकारी भरनी है। देखिए, अब ये डिटेल मेन एप्लीकेशन फॉर्म ये है।
पहले तो छोटी-मोटी जानकारी इसने आपसे ली, उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पे सब कुछ भरना है। देखिए, ये है फाइनल हमारा, उसके बाद हम सेव कर सकते हैं एंड फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ बताता हूँ आपको। पहले तो आपको राज्य सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर दिया। मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद मैं रेसिडेंशियल स्टेट, ये तो उत्तर प्रदेश है ही। पहली बात, ये जो पहला वाला स्टेट है, वो वाला स्टेट है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, कैंडिडेट इज स्टडीइंग। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में, कक्षा 5 में पढ़ रहा है। और दूसरा जो है वो आवासीय राज्य, मतलब जिसमें आप रहते हैं, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप देखेंगे कि ये एलिजिबल नहीं होगा बच्चा। जैसे मान लीजिए मैं रेसिडेंशियल, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, रेसिडेंशियल जो स्टेट है, एंड डिस्ट्रिक्ट को मैंने चेंज कर दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैं बरेली करूंगा, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पढ़िए कि एलिजिबल नहीं है बच्चा, उस केस में एलिजिबल नहीं होगा, है ना? तो आपको यहाँ भी गोरखपुर ही डालना होगा, वैसे ये ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन अगर इन केस कि नहीं यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है तो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में, देखिए 3 कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है अभी, और जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में अप्लाई करना चाहते हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सेम होने चाहिए, है ना? इस बार के प्रोस्पेक्टस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई बदलाव किया जाएगा, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस फैसले को आगे चैलेंज किया गया हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, तो इसमें इस कंडीशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये तीनों जो है चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि तीनों डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पे बच्चा रह रहा है, और जिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में, नवोदय विद्यालय में बच्चा अप्लाई करना चाहता है, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट सेम होने चाहिए। ठीक? फिर मैं यहाँ से ब्लॉक का चयन कर सकता हूँ। आप यहाँ से ब्लॉक चुन लीजिए। तो मैं कोई भी, जैसे बांस गाँव मैंने चुन लिया, पहले ही चुन लिया मैं डेमो के तौर पे। नेम ऑफ द स्कूल, मतलब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो मैंने एबीसी पब्लिक स्कूल ऐसे डाल दिया। आप अपना स्कूल नंबर, आप अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। एबीसी पब्लिक स्कूल मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद से कैंडिडेट का नाम, तो कैंडिडेट का नाम बड़े ध्यान से भरिएगा। ये नाम जो है आपके सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, यानी कि जो आपका मार्कशीट है, जो आपका आप बनवाएंगे बाद में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब कुछ उसमें सेम होना चाहिए। कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, मैं द्रोण स्कूल का हेल्पलाइन नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 6260388361। ध्यान रखिएगा, इस पे आप फॉर्म से रिलेटेड कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ जाते हैं। फॉर्म से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी भी करवाते हैं। आपको बताऊं कि पूरे इंडिया में हम सबसे बेस्ट हमने रिजल्ट दिया है। ये सारे बच्चे हमारे हैं जिन्होंने क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इनके जेन्युइन रिव्यूज आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। द्रोण स्कूल का चैनल जब आप खोलेंगे तो रिव्यूज ही रिव्यूज पड़े हैं, ये सारे बच्चों के रिव्यूज। ये सारे बच्चे हमारे हैं, हमने हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है नवोदय विद्यालय में, और अभी भी हम नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस आपको हमारे यहाँ मिल जाती हैं, इंटरैक्टिव सेशंस मिल जाते हैं, कि बच्चा और स्टूडेंट, बच्चे का और टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है कमेंट सेक्शन के जरिए, ऑडियो के थ्रू बोल करके, तो उसके जरिए बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग देते हैं, प्रैक्टिस शीट देते हैं, तो इतना सारा मटेरियल दे देते हैं कि बच्चे के लिए फिर कुछ और जरूरत बचती ही नहीं है। मॉक टेस्ट हमारे देखिए डैशबोर्ड है, जहाँ पे रैंकिंग वगैरह सब कुछ बड़े बाकायदे दिखता है, बच्चे की रैंकिंग क्या आ रही है, कितना उसका स्कोर रहा है, कहाँ पे उसने गलत किया है, पूरी सेक्शनल समरी दिखती है कि अलग अलग सेक्शन में कहाँ गलती उसकी हुई है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है। लीडर बोर्ड पे आप बच्चे का रैंक वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है। हम लगातार 6-7 सालों से पिछले प्रिपेयर करवा रहे हैं बच्चों को, और अभी भी हमारे बैचेस रनिंग है, चल रहे हैं। अगर आपको लाइव बैचेस चाहिए, लाइव बैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड बैचेस चाहिए तो रिकॉर्डेड बैचेस भी मिल जाएंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे तेजस बैच है, जिसमें सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी हो जाती है। नवोदय का लाइव बैच है हमारा, नवोदय विद्यालय का। सैनिक अल्फा हमारा रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय अल्फा रिकॉर्डेड बैच है, अर्जुन रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें तीनों तैयारी हो जाती है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी हो जाती है। दिस इज द तेजस बैच, दैट इज लाइव बैच फॉर ऑल द प्रिपरेशंस, है ना? ये नवोदय लाइव बैच है नवोदय विद्यालय के लिए। ये सैनिक अल्फा है, रिकॉर्डेड बैच है हमारा।
तो ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं, अभी हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे के प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्रोण स्कूल जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस अभी तक रिकॉर्ड बनाया है, अपना देते आया है, और हम आगे भी देते रहेंगे, ये श्योर है, क्योंकि हम क्वालिटी बहुत जबरदस्त प्रोवाइड कराते हैं, बच्चे को गाइडेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, कॉल कीजिए इस नंबर पे 6260388361 और हमारे चल रहे बैचेस में एनरोल कीजिए। हमारे आगे भी आने वाले बैचेस हैं जो कि लाइव बैचेस होंगे, तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हमारे बैचेस ऑलरेडी रनिंग है, प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं, तो इससे ज्यादा देर ना करें। 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल फॉर्म भरने पे आते हैं और फॉर्म को भरते हैं। तो ये जो हमारा है, मैंने नंबर लिख दिया 6260388361। जन्म की तारीख मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लीजिए मैं कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, 2014, 1 जनवरी 2014 मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सिंपल, बहुत सिंपल, 1 जनवरी 2014 जन्म की तारीख आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ demo@gmail.com। आप अपना ईमेल लिखिएगा। माता का नाम मैं राधिका देवी लिख दिया मैंने। पिता का नाम मैंने लिख दिया, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है तो पिता का नाम आप लिख दीजिए, है ना। आप बड़े आराम से फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता का नाम मैंने लिख दिया राघव कुमार। नेम ऑफ द गार्जियन जो है ऑप्शनल है, जैसे कि देखिए माता पिता अगर नहीं है किसी के, तो वो यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन लिख सकता है, आपके लिए जरूरी नहीं है। जो यहाँ पे रेड मार्क लगा है ना, स्टार स्टार वाला, वही जरूरी है, बाकी सभी जरूरी नहीं है। राष्ट्रीयता तो जाहिर सी बात है आपकी इंडियन होगी। पहचान चिन्ह, तो कोई भी पहचान चिन्ह आप लिख सकते हैं, जैसे कट मार्क ऑन राइट एल्बो, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC ST OBC, तो मैंने यहाँ पे OBC मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक रेड अलर्ट आपको दिखेगा कि NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। देखिए दो तरह की लिस्ट होती है OBC में, एक स्टेट लिस्ट और दूसरी सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट है जो वो जातियां हैं, मतलब सेंट्रल लिस्ट में वो जातियां आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है कि भाई ये जातियां ओबीसी में आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट में लिस्ट अलग हो सकती है, मतलब ओबीसी की जो जातियां हैं ना उसकी लिस्ट अलग हो सकती है, तो स्टेट वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एड्रेस आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने विलेज लिखा, बांस गांव ही था तो मैं बांस गांव ही लिख देता हूँ। ब्लॉक मैंने बांस गांव सेलेक्ट किया था। आप अपना यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, विलेज लिखिए फिर तहसील लिखिए, है ना। तो प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस आप लिखिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। पिन कोड कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये मैंने पिन कोड कुछ भी ऐसे डाल दिया। उसके बाद से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर उसी मीडियम में आएगा जो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप पहले देख लीजिए कि बच्चे का किस मीडियम से एग्जाम दिलवाना है। अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम से अगर आप एग्जाम दिलवाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये फिर चेंज नहीं होगा। इसलिए आप अगर इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, उर्दू से दिलवाना चाहते हैं उर्दू सेलेक्ट कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम से मान लीजिए कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देगा, तो मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया। यहाँ पे डिसेबिलिटी मतलब क्या, आप डिसेबल्ड है यानी कि विकलांग है, तो विकलांग नहीं है तो नन सेलेक्ट कीजिए, वरना है तो आप जो भी विकलांगता है, ऑर्थोपेडिक, विजुअल, हियरिंग। ऑर्थोपेडिक मतलब जैसे कि पैर वगैरह काम नहीं करता है, विजुअल मतलब आंख से संबंधित, हियरिंग मतलब कान से संबंधित, तो हमने नन सेलेक्ट किया क्योंकि कोई विकलांगता नहीं है। रिलीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने हिंदुइज्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क नहीं है। पेन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये भी जरूरी नहीं है। वैसे आजकल परमानेंट एक एजुकेशन नंबर बन रहा है जो कि हर एक बच्चे को मिल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है तो आप मत लिखिए भाई, जो जरूरी नहीं है क्यों लिखना है यहाँ पे। एनुअल इनकम, पिता की, माता पिता की जो भी पेरेंट्स है उनकी एनुअल इनकम यहाँ पे लिखनी है आपको, तो एनुअल इनकम आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 48,000 डाल दिया कि भाई साल में 48,000 रुपया कमाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस स्कूल का डिटेल आपको भरना है। देखिए क्लास थर्ड के लिए अलग कॉलम है, क्लास फोर्थ के अलग अलग कॉलम है, क्लास फिफ्थ के लिए अलग कॉलम है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सब कुछ 2-3 डिटेल्स पहले से भरी हुई है, तो मैं फिर यहाँ पे मुझे डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरा स्कूल जो लोकेटेड है, लेट्स सपोज की बशारतपुर में है, तो मैंने लिख दिया बशारतपुर, यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने बशारतपुर लिख दिया। या अच्छा ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, बहुत चालाक है ये लोग, ताकि कोई ऐसे गलती ना करे। मैंने यहाँ भी बशारतपुर लिख दिया। कुछ भी गांव का नाम, स्कूल का नाम मैंने जैसे ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया। ये मैंने डेमो के तौर पे सेलेक्ट किया है, डेमो के तौर पे मैंने सोचा कि चलो कुछ ABC XYZ कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आप ढंग से अपना स्कूल लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वो चीज लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त स्कूल है कि नहीं, तो रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त आपका स्कूल होगा ही। आप एक बार प्रिंसिपल से पूछ लीजिएगा, आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ही भरना है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड पे एलिजिबल नहीं होगा बच्चा। देखिए नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, तो इसलिए रिकॉग्नाइज्ड ही बनना पड़ेगा, ऑप्शन ही कोई और नहीं है ना। स्कूल की स्थिति क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, क्योंकि स्कूल की स्थिति ही ये डिसाइड करती है कि बच्चा जो है रूरल कोटा से एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, यानी कि उसका सिलेक्शन जो है वो रूरल कोटा से होगा, ग्रामीण क्षेत्र से होगा, या फिर शहरी क्षेत्र से होगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षण है ना, 75% का आरक्षण है वो भी, यानी कि 60 सीटें केवल गांव के बच्चों के लिए है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आप सभी के लिए कि यहाँ पे अगर रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, तो रूरल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अर्बन क्षेत्र से हैं तो आप शहरी सेलेक्ट कीजिएगा। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे ने कब प्रवेश लिया है, इसको भरने का मैं सही तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए सबसे पहले ये फिफ्थ वाला कॉलम है ना, तो सबसे पहले आप ये भरिए कि फिफ्थ में कब उसने प्रवेश लिया। ये सारी चीजें आप एक काम कीजिएगा, सर्टिफिकेट ये पहले भरवा लीजिएगा हेडमास्टर से। जब आप ये सर्टिफिकेट भरवा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई सही डिटेल्स क्या है ना, उसके बाद से आप बहुत अच्छे से भर सकते हैं। तो यहाँ भी वही डिटेल्स है, क्लास फिफ्थ, क्लास फोर्थ, क्लास थर्ड, तो हेडमास्टर को पता होगा, रजिस्टर से देख करके वो भरेंगे, तो ये ज्यादा सटीक जानकारी होगी। तो ये पहले डिटेल भरवा लीजिएगा, उसके बाद से देख करके ही भरिए, क्योंकि आखिरकार अपलोड तो करना ही है आपको ये। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने प्रवेश मान लीजिए जुलाई में लिया, इस स्कूल में जुलाई में प्रवेश लिया, और 2000 चूंकि अभी 2024 चल रहा है तो 2024 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2023 आ जाएगा, यहाँ पे 2022 आ जाएगा। और मान लीजिए मैंने सभी में जुलाई में ही प्रवेश लिया, तो मैं जुलाई भरूंगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। मान लीजिए थर्ड में मैंने जून में प्रवेश लिया था तो जून भर दूंगा, जो भी मतलब रजिस्टर में रहेगा प्रिंसिपल के वो आप भरिएगा, क्लास के रजिस्टर में जो भी रहेगा, आप कुछ भी गलत मत भरिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मार्च में बच्चा पास हुआ है, कब पास होगा, 2023 में पास होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है 2023 में सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्च, यहाँ पे नहीं 2024 यहाँ पे होगा ना, 2023 फिर 2024 फिर ये 2025 में अभी पास होगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये जो भरा हुआ है वही भरे रहने देना है, क्योंकि फिफ्थ में तो बच्चा पास हुआ नहीं है, ये पास होने का वर्ष है, तो इसको आप खाली ऐसे छोड़ दीजिएगा, मतलब जो ऑलरेडी है वही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अंडरटेकिंग बाई पेरेंट या फिर गार्जियन, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज क्लास फिफ्थ, नहीं क्लास फिफ्थ बच्चा पहले नहीं पढ़ा हुआ है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जे यूनिवर्सिटी अर्लियर, नहीं पहले क्लास फिफ्थ अपीयर नहीं किया, मतलब जे यूनिवर्सिटी में अपीयर नहीं किया है, वो पहले नवोदय के नवोदय का फॉर्म पहले इससे पहले नहीं भरा है बच्चा, पहले एग्जाम नहीं दिया है। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? यस, ये जो आपने पहले स्टेप में भरा था ना वही चीज है, फिर से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये आपने सेलेक्ट किया है। ठीक, उसके बाद से ये मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है, ये बस आपके द्वारा एक शपथ पत्र है कि हाँ जी मेरी सारी जानकारी सही है, और कोई भी जानकारी अगर गलत होगी तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरे पाले का एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो नॉर्मल सा है, सब फॉर्म में रहता है। अब देखिए मेन चीज, ये 4 फाइलें आपको अपलोड करनी है। पहला कैंडिडेट का फोटो, उम्मीदवार की फोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, ठीक है, पेरेंट का सिग्नेचर, माता पिता किसी का भी हो सकता है, हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र, मैं बार बार इस सर्टिफिकेट पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये सर्टिफिकेट जरूरी है भरना। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आप भरेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, पहले आप अपने हेडमास्टर से सर्टिफिकेट भरवा लीजिएगा, वो वाला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, मैंने बताया कहां से डाउनलोड करना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सर्टिफिकेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैंडिडेट के फोटो, तो मैं फोटो एक प्यारी सी बच्ची है हमारी, इसकी फोटो जो है मैं अपलोड कर देता हूं, मैंने अपलोड कर दिया। फिर यहाँ से हस्ताक्षर यानी कि साइन अपलोड करना है, तो मैंने कैंडिडेट का साइन अपलोड कर दिया। वैसे मैं साइन अपलोड कर रहा हूँ राघव का, और फोटो अपलोड कर रहा हूँ राधिका का, एक बच्ची का अपलोड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बस भर रहा हूँ डेमो के तौर पे। और यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर, तो पेरेंट का सिग्नेचर जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप फोटो खींच के रखे रहिए, यहाँ से अपलोड करना है। अब स्टडी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, इमेज के ही फॉर्मेट में होगा, तो अगर आपका पीडीएफ फॉर्मेट है तो आप ऑनलाइन साइट पे कहीं भी सर्च करके आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है स्टडी सर्टिफिकेट, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट जो है ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है कन्वर्ट, तो यहाँ से मैंने वो अपलोड कर दिया। ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मुझे आगे बढ़ना है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक प्रीव्यू का विंडो खुलेगा, जहां पे आप सारी जानकारी दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कुछ आपने गलत तो नहीं भरा है, क्योंकि अगर आप गलत भरे होंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा से आपको एक
प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जहां से आप जांच कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं अपनी जानकारी। थोड़ा ये समय लग रहा है क्योंकि सर्वर थोड़ा सा स्लो है इनका, बिकॉज अभी जस्ट फॉर्म निकला है, तो सारे लोग फॉर्म देख रहे होंगे, तो थोड़ा बिजी सर्वर होगा। वैसे लास्ट टाइम पे तो सर्वर और बिजी हो जाता है। देखिए ये तो वापस से कट ही गया पूरा, है ना? तो कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि सर्वर का इश्यू हो जाता है। तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर वही स्टेप कर लेना है। तो फिर से मैं वही स्टेप कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है नहीं, तो मैं फिर से कर लेता हूँ। वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। देखिए, तो मैंने फिर से सारी डिटेल्स भरी और ये है वो प्रीव्यू पेज, जहां पे आपको सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे, शो होंगे कि भाई आपने सही डिटेल्स भरी हैं कि नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए कि डिटेल सही है कि नहीं है। अगर कोई भी डिटेल इसमें मिसिंग है, कुछ भी आपने गड़बड़ भरा है, तो फिर नीचे एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ध्यान से जांच लीजिएगा सारी डिटेल्स, गड़बड़ी मत कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल यहाँ पे भरा है, तो मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है, नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। यानी कि फाइनल सबमिशन करने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके पे मैंने क्लिक किया और अब ये मेरा फॉर्म देखिए सबमिट हो चुका है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। पहली बात तो पहला काम ये कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काम आएगा, है ना? आगे के हर एक स्टेप में, चाहे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, चाहे जब बच्चा पास हो जाएगा तो एडमिशन होगा, उस सब जगह एक तरीके से ये काम आता है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो भाई ये हो चुका आपका जो है फॉर्म फिलिंग कंप्लीट, और ये आपका फॉर्म है, ठीक, जो आपने भरा है। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, या तो आप जैसे यहाँ से आप सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी के लिए सेव नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं कर ही लेता हूं। चलिए, तो मैं सेव कर लूंगा इसको। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको सेव करके रख लेना है, या अगर साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म भरवा रहे हैं तो प्रिंट करके हार्ड कॉपी संभाल करके बहुत अच्छे से रख लीजिए। चलिए, ये तो रहा फॉर्म भरने का प्रोसेस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे इसी चैनल पे। सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आप अपने बच्चे की तैयारी करवाने का सोच रहे हैं, अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोर्स से रिलेटेड इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड प्लीज कॉल मत कीजिएगा, वरना बहुत सारे कॉल हमारे पास आ जाते हैं। कमेंट में जरूर से आप लिखिए, तो हम आपका रिप्लाई जरूर से देखें। ये सारे हमारे बच्चे हैं, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है, अभी भी हजारों बच्चे हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बना करके देंगे आपको। आप जरूर से एक बार हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, ऑनलाइन बैचेस में एडमिशन लीजिए। हमारा ऐप है, ध्रुव स्कूल का ऐप है, उसमें आप एनरोल करके ऑनलाइन पढ़ाई अपने बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसगाइडिंग नहीं होती है। ये चैनल आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते आया है। तो आपका थोड़ा-सा दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल के बारे में लोगों को बताएँ। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलविदा। बहुत-बहुत धन्यवाद।